सबसे पहले विक्रमादित्य जी आइए और जरा बताइए हमें अपनी बुलंद आवाज में कि पाकिस्तान को लेकर क्या आप देखते हैं, क्या आपको लगता है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से क्या आपको आने वाला समय दिखता है? आचार्य विक्रमादित्य जी। ये वर्ष जो है ना बड़ा विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। क्षय तिथि पर ये जो दिन है आरंभ हो रहा है। उस दिन चतुर्दशी, पहली बार मैंने बहुत पंचांग देखे, बहुत बृहद वर्णन देखने का प्रयास किया। क्षय तिथि पे नया वर्ष कभी आरंभ बहुत लंबे काल से नहीं हुआ। तो ये जो नया वर्ष आरंभ हो रहा है उस दिन चतुर्दशी क्षय हो गई है और उस दिन शनिवार भी सूर्योदय के साथ पड़ेगा और हमारा जो नया वर्ष चैत्र में आरंभ होगा उस दिन भी शनिवार है। और जब शनिवार के दिन समय आरंभ होता है, दिन आरंभ होता है, साल आरंभ होता है, तो ऐसे में रोग, शत्रु और अनेक प्रकार की समस्याएं। तो मेरा प्रेडिक्शन सीधा सीधा दिखाई देता है कि भयावह स्थिति रहेगी पूरे विश्व में। आप बहुत दिन से घर में बंद हैं, जो अंदर गुब्बार इकट्ठा हो रहा है ना उसको निकलने मत दीजिए। 1 साल और बर्दाश्त करने का, शांति से करना पड़ेगा। धर्मरत, अहिंसा का और साथ साथ सत्य का, परमात्मा के स्मरण का। साइकोलॉजिकली अपने आप को वीक, राहु चले जाते हैं जब धर्म भाव में तो व्यक्ति साइकोलॉजिकली एंजाइटी बढ़ जाती है, साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है। वो नहीं होना है, कोशिश करें इसको रखने का प्रयास। मेरे से प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान के संबंध में मेरी स्थिति दिखाई देती है। मैं अगर कालगणना के अनुसार से देखूं तो वो जो वहां पर है द्वंदात्मक स्थिति चलती दिखाई दे रही है। विस्फोट, लड़ाई, आतंकवादी हमले लगातार रहेंगे और उनकी स्थिति मुझे ऐसा दिखाई देता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, जो हमें भारत को कूटनीतिक दृष्टिकोण से आने वाले समय में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा जो अमेरिका की नीति जिस प्रकार की रही है वो फिर पाकिस्तान के साथ जाके बैकड्रॉ से सपोर्ट कर देगा। तो वैसे ओवरऑल तो मैं यही कहूंगा कि सब लोगों को जो ग्रहों की स्थिति है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष ठीक नहीं दिखाई देता। कोशिश करें शनि को और बर्दाश्त कर लें। जब तक शनि मकर में रहेंगे तब तक समस्याएं उत्पन्न करेंगे और 4th वेव के बाद 5th वेव अवश्य आएगी। आप सब लोग अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें। हाँ, डेथ रेट पहले के मुकाबले थोड़ी कम होगी। आप डरा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। आपका क्या कहना है गुरुमा कंचन गिरी जी? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो गंभीर तो रहेगी, फाइनेंशियली काफ़ी टूटेंगे वो। और भारत के लिए मैं कहूँगी कन्या लग्न में जो है नया साल प्रवेश कर रहा है और हस्ता नक्षत्र बन रहा है और चंद्रमा जो है ज्येष्ठ नक्षत्र में है। तो इसकी वजह से शुरुआत तो हमारी जो भारत की है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होगा, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी लोग जो कोरोना वायरस या डेल्टा वायरस को लेके सभी बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन वायरस को लेके बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे आप डेंगू देख रहे हैं, जैसे स्वाइन फ्लू था, वो उसी ढंग से वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन 2022 में इसका प्रभाव रहेगा। जो हम सोच रहे हैं कि प्रभाव नहीं रहेगा, पूरा प्रभाव रहेगा। हो सकता है कि 21 लास्ट में जो जितने लोग गए हैं वो संभावना बन सकता है। इसके लिए हमें बिल्कुल एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर हम एक दूसरे को जैसे बोलते हैं कि अगर अवेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पाकिस्तान में अभी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। क्या आपको लगता है 2022 में अगर ये शनि का बता रहे हैं, कोरोना वेव की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए या जो महिलाओं की बात की जा रही है, तो उसमें कोई लीडरशिप रोल में आप किसी महिला को देखते हैं किसी कंट्री में या किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पर आते हुए? पहली बात तो निशान जी, क्योंकि 2022 दैट मीन्स 2 का रिपीटेशन हो रहा है और चंद्रमा का प्रभाव इस साल में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे कि बाकी लोगों ने भी कहा कि फीमेल ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी और फीमेल्स का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस साल में मेजर ट्रांजिट्स जो होने वाले हैं उसमें कंजंक्ट होगा मंगल का और शनि का, जो रहेगा 27 फरवरी से लेकर के 17 मई तक। इस टाइम पीरियड के अंदर आप ज़्यादा प्रभाव देखेंगे, खास तौर पे बीमारियों का, या फिर ओमिक्रॉन की हम बात कर लें। हालांकि ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा असर मुझे इसी समय के बीच में दिखाई देता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप सबसाइड करना शुरू करेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गुरु और शुक्र की युति भी होगी लगभग अप्रैल और मई के बाद, और लगभग अप्रैल के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट्स, राहु का ट्रांजिट भी हो रहा है मेष राशि में। तो लगभग इसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सबसाइड होंगी। लेकिन हाँ,
फीमेल्स का प्रभाव जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ एक मेन सीट मिल जाना, तो वो भी काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना को मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कहा मकर राशि में ये जो कंजंक्शन है वो होगा, और इसी के साथ साथ जो चाइना का लग्न और राशि है उसके लिहाज से देखा जाए तो साउथ एशियन कंट्रीज़ और साथ में जो साउथ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कोलाहल भी दिखाई देगा और काफ़ी हद तक छोटे मोटे युद्ध की संभावनाएं भी बनती हुई मुझे लगती हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।